मुझे। इंक्रीजिंग होता है, रेडंडेंसी होता है रेपिटेशन, हम्म। रिपीट करना। हम्म। तो फिडेलिटी हम बढ़ा सकते हैं कम्युनिकेशन का, क्यों नहीं बढ़ा सकते? ठीक है सर। वायरलेस का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका सर? वाईफाई का फुल फॉर्म। वायरलेस फ्रेटर्न, कुछ ऐसा ही था। उस दिन बताया भी था आपने। वायरलेस फिdelity हो गया ना, फिdelity वही तो है, ये लिखा तो है फिdelity ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक कि, है सर। कि बिना रुकावट के। ठीक है सर। देखो ये वाला। और सर मुझे ये पूछना था कि परसों का क्या टाइम होगा? परसों मतलब परसों क्या है? थर्सडे। नहीं, कोई काम है आपको? हाँ जी सर। कोई बात नहीं, फिर वो देख लेंगे, कोई issue। नहीं सर, आप मुझे वो टाइमिंग्स बता देना ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं कर लूंगी। आप मुझे चाहे कल बता देना टाइमिंग्स। हाँ, मेरे को क्लास के हिसाब से ही पता चलेगा, ठीक है ना? ठीक है सर। फिर वो जैसे क्लास होगी, अगर क्लास नहीं होगी तो फिर देख लेंगे। हाँ जी, फिर तो 3 बजे है ना? हाँ, क्लास नहीं हुई तो 3 बजे, नहीं फिर वही 5 to 6। ठीक है सर, मैं कर लूंगी। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। हाँ हाँ। क्योंकि ना मुझे परसों ना असाइनमेंट देने कॉलेज जाना है। कोई बात नहीं। उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा काम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर परसों ऑफ कर लेना, कोई ऐसा इशू नहीं। या कोई बात नहीं सर, फोन पे लगा लूंगी। ऐसा कुछ कर लूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बट चलो, हम्म। क्योंकि नया हो सकता है कल हम नया यूनिट शुरू करें, आज तो नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको हाँ बेसिक जी। आइडिया दे दूंगा यूनिट का, अगर ये कंप्लीट हो गया। 60 स्लाइड्स अभी और पड़ी है ना इसकी। हाँ जी। 61 पे पहुंचे हैं, 133 हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ओके मान सर। के चलो 30 क्वेश्चन और होंगे। अगर ये हो गए तो मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा, नहीं तो कल ब्रीफ करेंगे यूनिट का। ओके सर। तो फिर उसी हिसाब से ब्रेक मिलेगा ना, अगर बीच में एक ब्रेक मिलता हुआ फिर उसमें सेटिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है। ठीक है सर। तो माइक्रो मोमेंट्री हम मूवमेंट्स इसको कहेंगे। ठीक है। हाँ जी, सिक्स्थ ठीक है क्वेश्चन सर। देखिए। बी। डी, वी मैसेजेस। अग्रेसिव असर्टिव और करा नहीं था हमने? हाँ डिफरेंस जी। बिटवीन करा था, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, हाँ जी। हाँ जी। है ना? ओके ठीक है सर, याद आ गया। वही तो, आ किसी गया। में था ही नहीं ना। डी। सर ये कल तो हमने किया है, इंटरएक्शनल था। एक क्वेश्चन ऐसा सेम करा था, जिसमें मैच द फॉलोइंग थी। जिसमें बोला हुआ था कि टीचर्स को काम दिया हुआ है कि किसी फेस्टिवल के लिए मतलब सामान वगैरह बनाना है, सब कुछ। तो उसमें तो इंटरएक्शनल करा था। सर एक मैच द फॉलोइंग, ये पीछे वाला। हम्म। Members are given themes on which they are required to.
सर ये इंटरैक्टिव तो किया था। वेट। हम्म, यहाँ नंबर भी तो है ना। वहाँ थीम है, यहाँ सब थीम है। क्या सर? वहाँ डिस्कशन भी था, यहाँ रिपोर्ट भी तो करना है। ठीक है सर। एक मिनट, ये देखो ध्यान से। मेंबर्स आर गिवन, चलो कोई भी नंबर हो सकता है, मैं नंबर की बात नहीं करता। दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द डिस्कशन, सिर्फ डिस्कशन करनी है। जब आप मेरे को रिपोर्ट कर रहे हो, यानी कि मेरे को फीडबैक दे रहे हो, क्या वो यहाँ नहीं आएगा? रिपोर्ट करना ही ट्रांजैक्शन हो गया ना। कि मैंने आपको हम्म। बताया कि बेटा फीस का कोई बात नहीं, बोला नहीं सर ऐसे। तो ये बार बार जो हो रहा है, दिस इज द ट्रांजैक्शन ना। सर मुझे ना डिस्कशन से लगा, मेरे को डिस्कशन से ये वाला क्वेश्चन याद आ गया उसके, फिर मैंने बस इधर उधर कोई कुछ बात नहीं, देखा इसलिए ही तो नहीं। मिक्सअप करते हैं ना कि गलती ना हो। हम्म। यहाँ मिस्टेक्स होंगी तो आगे नहीं होंगे। हम्म। सी। ए। सी। ये देखो क्या लिखा विदाउट है। के। हम्म। ठीक है जी। ठीक है सर। स्पेशल वहां ना गिवन होते हैं कुछ वर्ड, गिवन, विदाउट गिवन है ना। विदाउट ही क्यों लिखा उन्होंने, सोचो। यहाँ पे कई बार ऐसा भी सोचना होता है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया गया। हम्म। ठीक है सर। आप सोचो, कोई टीचर है, मेक्स ए वेरी इफेक्टिव एक्सपोजिटरी प्रेजेंटेशन, उसने बनाई अपने हम्म। बच्चों को इफेक्ट डालने के लिए, लेकिन हम्म। यहाँ लिखा विदाउट। हम्म। ठीक है सर। डी। नहीं 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 नहीं। बी। ये बताओ, पहले तो हम इनकोडिंग करेंगे, सोचेंगे कि क्या बताना है, किस वे में बताना है, ये मैसेज होगा फिर चैनल होगा। ये टोटल ही वो है जो माइंड में है। हम्म। बी कैसे हो जाएगा? मैसेज, चैनल, सिंबल, इनकोड। अरे बेटा, जिसके पास पहुंचना है वो डिकोडर होता है। सर मैं इसमें ना कंफ्यूज हो रही हूँ, इनकोडर और डिकोडर में, मतलब पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रही है। मैं भूल भूल रही हूँ बहुत। अरे देखो, सेंडर ने कुछ बनाया, किसको भेजा? रिसीवर को भेज दिया। इन हम्म। कोड मतलब क्या होता है कि मैंने उसको लॉक लगा के भेज दिया किसी में, लॉक लगा ठीक दिया। है। अब
अगर आप डी कोड ही नहीं कर पाए, अब जैसे वो। मैंने डी कोड किया कि हरसिमरन इसीलिए कह रही है कि क्योंकि हरसिमरन ने पहले बोला था कि शायद मेरे को ध्यान है कि सर पापा ने मेरे को फीस दे दी है, आप मेरे को फीस बता देना, है ना। हो सकता है उस समय नहीं आपको सर, दे। मैं नहीं, तो उन्होंने नहीं दी थी। मैंने नहीं बोला ऐसा। नहीं नहीं नहीं, जब स्टार्टिंग वो में, लास्ट मंथ की बात है सर, लास्ट मंथ। हाँ हाँ, जब आपने मेरे को 4500 देना था, तो मेरे हाँ, को वो लगा, लास्ट मंथ की बात तो है। मेरे को लगा कि हरसिमरन को 5000 मिले होंगे, उसको लगा कि सर प्लीज ले लो, नहीं तो ये अगर इसके 1000 रुपया निकल गया तो मैं तो इतने भी ले लूंगा, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, उसमें क्या है ना। तो मैं क्या, चलो हम्म। कोई नहीं, बच्चा कह रहा है तो, है ना, इस वजह से और कुछ नहीं था। हम्म। हम्म। सर टेंशन होती है ना कि फीस देनी है। हाँ, ये तो एक रिस्पेक्ट है ना, हम्म। कईयों से मांगते रहो, बट मैंने वो रूल खत्म कर दिया है, तब से ही मैं वो सर। काम नहीं करता जहां मांगना पड़े। एक दो जगह थी जहां बुलाते थे रिस्पेक्ट से, लेकिन पैसे मांगने पड़े वहां, वो क्या ही फिर वो पैसा। अच्छा नहीं लगता। हाँ, कई लोग तो है ही ऐसे, मतलब अब जैसे हम किसी को भी पेमेंट करते हैं, मिल्कमैन है, ठीक है कि, हम्म। लेकिन जिसको हमने शॉप रेंट पे दी हुई है, एक ज्यादा रेंट हम्म। नहीं है, 5000 रेंट है वहां हम्म। मलोट में, हम्म। उसका महीना 1 तारीख को शुरू होता है, उसको हम 10 को फोन करते हैं, फिर वो करते हम्म। करते 15, 18, 20 ऐसे करके, देखो 18 तारीख हो गई, अभी तक रेंट नहीं आया है। तो वो कभी कह देता है सर ये हो गया, कभी कह देता है ये हो गया, होगा मतलब, तो ऐसा होता है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो ये है, हम्म। ठीक है, तो सब तरह के लोग हैं, तो हाँ जी। ऐसे है, हमने सोचा कि चलो अगला गरीब है, नहीं काम कर सकता, या उसको जरूरत होगी, अगर हम नहीं कोऑपरेट करेंगे तो शायद उसका काम ना चले, हम ऐसा सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। हम्म। हमने उसको कहा कि हम चंडीगढ़ में रेंट में रहते हैं, कि हर महीने 20 हजार हम्म। रेंट जाता है, तो हम्म। मैं कहा वो हमें कहता नहीं है, उसने कहा हो कि 10 से पहले पहले आ जाना चाहिए, और मैंने बोला कि हम 2 तारीख को होने नहीं देते। और सर मैं ऐसे कहा, ही होता है। हाँ, मैं कहा हमारी सैलरी 10 को आती है, कई बार 12 को आती है, कई बार 15 को आती है, तो मैं कहा वो हम कहने हम्म। नहीं देते किसी को, बस सबका अपना अपना डिजायर होता है, तो ऐसे है। देखो बेटा, हाँ 13 जी। वाला क्वेश्चन। ए। सर मैं कंफ्यूज थी ए और सी दोनों में। देखा जाए तो दोनों का मतलब तो एक ही है ना। मिसकम्युनिकेशन क्लासरूम, नहीं नहीं, ये उसने पर्पस है, नॉन पार्टिसिपेटरी मूव्स ऑफ स्टूडेंट, लेकिन हमने सर। वो, देखो बेटा ये क्या है, मिसकम्युनिकेशन, वॉली ऑफ क्वेश्चन इरेलीवेंट टू दी सब्जेक्ट। तो सर वो भी तो अगर ये इररिलेवेंट कम्युनिकेशन नहीं है ना, पूछा है। ये साइलेंट कम्युनिकेशन है, ये ठीक है। साइलेंट है, हम्म। पर्पसली नॉन पार्टिसिपेटिव, उसने पर्पसली पेन फेंक दिया, या हेड डाउन हम्म। कर ले, कुछ और कर ले, लेकिन ये पावरफुल पूछा ना, पावरफुल, ये थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या बकवास करी जा रहा है। हाँ आप जी। इसको रैंक ठीक दो है। ना, रैंक किसको दोगे, चलो मान लेते हैं कि सारे ठीक हैं, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, हम्म। ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, डी तो गलत है। किस में सबसे ज्यादा पावर है, हम कहते नहीं यार पूरा कमल लेक्चर ही, थीम ही खराब कर दिया, रिदम खराब कर दिया। सी। हाँ, ऐसे करके है, ठीक है सर। इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन से काफी चीजें क्लैरिटी होती है, मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, रीड, बस, एमसीक्यू और कुछ नहीं। हाँ जी सर। ठीक सर है, पीछे वाला क्वेश्चन। अच्छा,
फाइट मोड। ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर क्या है? टच मोड, कैन फिंगर ऑन माई प्रॉब्लम। ठीक है। ई का फर्स्ट। स्मेल तो बताइए, टेस्ट का, हम्म। समथिंग इज फिशी। हम्म। ठीक है। नहीं नहीं, ई का वन आएगा ना, ई का वन आएगा, ई का वन आएगा। ठीक है। ठीक है, डी का थ्री आएगा। ओके सर। समथिंग इज फिशी, मतलब हमें लग रहा है कि कुछ, जैसे हम कहते हैं हनी ट्रैप है, कुछ गड़बड़ है। कुछ ठीक नहीं है। हाँ, 4 5 3 2 1, यही है शायद। 4 5 2 3 1 है, 4 5 2 3 1, 4 5 3 2 3 1। ठीक है, ऐसे है, हम्म। 4 5 2 3 1। क्लियर हो गया? हम्म। हाँ जी। बी। बी। सबसे पहले मॉडल तो बेटा लीनियर मॉडल वाला ही था ना, ट्रांजैक्शन तो बाद में आया ना। सर सबसे डी भी सबसे होना पहले चाहिए। सबसे पहले लीनियर मॉडल था, SMCR के रूप में। हम्म। लीनियर ऐसे लाइन वाइज। ठीक है। एक बार मॉडल्स को ठीक। रिवाइज करो आप, बुक में से। अब ओके ये पता सर। लग गया कि मॉडल में से गलती कर रहे हो, लिख लो उसमें नोट्स में कि मॉडल रिवाइज करने हैं आज। ठीक है सर। अब यहाँ पर एक और वर्ड ये भी आ सकता है कंप्यूटर सिस्टम लैंग्वेज में, CMC भी आ सकता है, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। इसमें, ठीक है, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी आ सकता है इसमें। ओके सर। ठीक आ गया ना, एक कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हम्म। 17 देखो, एनालॉगी, जब हम कहते हैं कि कंपैरिजन करते हैं रीजनिंग में। ठीक है, सपोर्टिंग, कंपैरिजन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हैप्टिक्स, स्टडी ऑफ टच। ठीक है, ठीक है। स्टडी ऑफ टच जो पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ जी। हाँ जी, 90। 1। ठीक हो गया। सोशल हम्म। मीडिया प्लेटफॉर्म, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इसको। ठीक है सर। ट्रेंडिंग टॉपिक भी और वो भी है। वैसे बुक में से चैप्टर रीड कर लिया आपने? सर आवाज कट रही है आपकी। बुक में से सर चैप्टर ए। रीड कर लिया? नहीं सर, एस चांदनी बुक से नहीं किया अभी। करो बेटा करो, मैं तो दो दो किताबें पढ़ा मतलब रहा हूँ आपको। पूरा भी नहीं की, मतलब ये नहीं है कि स्टार्ट ही नहीं किया, थोड़ा सा किया उसमें से। बट ये कर लेना कंप्लीट ना, फिर अगर ठीक है सर। कंप्लीट नहीं होगा ना, फिर आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा उसका, बर्डन हो जाएगा हम्म। ना। बट मैं चाहता हूँ साथ ही साथ कंप्लीट हो जाए। हाँ जी। नहीं तो मान लो आपने परसों ठीक है जाना सर। है, आज वो बाद में मॉडल बता हम्म। दिया आपको, कल उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर तभी डाउट ले लेंगे, नहीं तो नया यूनिट तो हमने ठीक शुरू है करना सर। ही करना है। ये यूनिट कंप्लीट हो ठीक गया है ना। सर। हम्म। हम्म। ये तो यूनिट सर थोड़ी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से इजी थी। टीचिंग एटीट्यूड से इसलिए शुरू किया क्योंकि आपको पता हो कि क्या करना है, कैसे जाना है। नहीं तो अगर मैं कम्युनिकेशन हम्म। शुरू करता, आपको लगता कि बहुत इजी है। अब डिफिकल्ट से इजी ये लेके आए, तो है। आपको पता लग गया, अब वहाँ डिफिकल्ट आप कैसे मैनेज करोगे। हाँ जी। हाँ, बाकी ये भी है ना, अब कॉन्टिन्यूटी में चलिए क्लास, पहले ब्रेक बहुत ज़्यादा थी, हम्म। उसमें ब्रेक भी तो ज़्यादा थी ना। हाँ जी। हाँ, इसमें
आप कंटिन्यूशन में क्लास लगी है, देखो आप। इसमें एक ही हम्म। ब्रेक अगर थी भी, वो भी हमने बुक में से पढ़ लिया था, अदरवाइज कोई ब्रेक थी नहीं। हम्म। हाँ जी। है ना, एक दिन वो कम्युनिकेशन हो गया कि आप कह रहे सर वेडनेसडे नहीं है, मेरे को लगा आज वेडनेसडे, मैंने कहा कि ऑफ है। मतलब कि वेडनेसडे को ऑफलाइन, जैसे आपने आज कह दिया, मेरे माइंड में पहले ही क्लिक हो गया कि भाई इसने परसों जाना है, सेटिंग हो नहीं पाएगी, कल का ऑफ करना ही पड़ेगा। हम्म। है ना, तो ऐसे है। सो कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय रिसेप्शन, ट्रांसमिशन एंड द कंटेक्स्ट। ठीक है। सर नहीं, कल ऑफ मत करना। नहीं करेंगे ऑफ, कोई बात नहीं। नहीं सर, ऑफ मत करना। बानवे तो कभी होगा ही नहीं ना। नहीं, हाँ जी। सी जिसमें ऑप्शन है वो सारी गलत है। हम्म। 23rd। इसलिए बताया था कि टीचिंग और कम्युनिकेशन साथ साथ आते हैं। ठीक है सर। सी। सर ये मुझे समझ नहीं क्यों आ रहा। गलत? गलत क्यों? यूटिलिटेरियन क्यों नहीं है? हमें यूटिलिटी पूरी नहीं कर रहे एक दूसरे की? ठीक है। तो क्या कंट्रोल नहीं है क्लास में? इमीडिएट कंट्रोल होता है ना, ओवर द सेल्फ अपने ऊपर भी होता है, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी होता है, मैसेज के। जब वो कंट्रोल नहीं होता फिर पता ही है आपको कम्युनिकेशन का क्या होता है। जब कम्युनिकेशन में कंट्रोल नहीं रहता, फाउल लैंग्वेज हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना। हम्म। तो ये है, आगे देखो। डी। डी। ए। ए। तुम भाई, टी क्यों होगा? डिसोनेंस क्यों होगा? डिसोनेंस क्या होता है? दिमाग खराब होना। है जी। सर वो भी तो फिर इफेक्ट कर ही रही है ना कम्युनिकेशन को। कैसे? नहीं होगी कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस कैसे होगा? मिसकम्युनिकेशन होगी। हाँ। आज ठीक है मेरा, चाय पीनी है आपने, चाय कॉफी? नहीं। सी। सी। जो यूज नहीं करना मैं क्लास में मैडम जी, पीयर कमांड हाँ कैसे जी। यूज कर सकते हैं कि बच्चों को कि भाई तू बोलते रहे? फिर हम अग्रेसिव स्टेटमेंट भी नहीं यूज कर सकते, अथॉरिटेरियन नहीं हो सकते, ये ठीक है बस। हाँ जी। इम्पोर्टेंट एलिमेंट।
हम्म। वॉइस मॉड्यूलेशन एंड फिक्स्ड पोस्चर। फिक्स पोस्चर, हाँ जी। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी तो ठीक अब हम ऐड कर ही रहे हैं। वो ऐड तो है। करेगा ही, वो पास थोड़ी आने देगा बच्चों को। हम्म। ठीक है जी। ठीक है। टीचर क्लासरूम में से। ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी। गुड को। डी। डी। वर्बल और नॉन वर्बल जरूरी नहीं है ना। हम्म। कॉन्ट्राडिक्टरी तो होते हैं, लेकिन मोस्ट पीपल बिलीव वर्बल मैसेज जरूरी नहीं है, इशारों में भी समझ लेते हैं। अब इमोजीज नहीं यूज होते। हाँ जी। फिर ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि फोटो में खुश है, कैसे? वो कौन सा बोल रहा है? हम्म। वो कि इनकोडर वाला आ गया, गलत मत करना, क्लास बंद कर देनी मैंने अभी। हाँ जी, हाँ जी। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन ड्रिवन बाय एनकोडर। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक देखो कि क्या पर्सनालिटी आती है या नहीं आती उसमें। ई। हाँ जी। हाँ जी। ये तो पी तो सही है। हाँ, डी। टिपिकल फीचर इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है दोनों। ठीक है। डी। हाँ। हम्म। इम्पोर्टेंट। ऑल ऑफ द अबव। डी। नहीं। हाँ, वो कहने बोलती है असली। Differences between। डी। डी। फीडबैक इजी होता है हम्म। स्मॉल ग्रुप में, है ना। हम्म। सेल्फ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ सेल्फ नॉलेज, ओन बिहेवियर, इंट्रोस्पेक्ट, ऑब्जर्व, डायरेक्ट कंपैरिजन विद अदर। और एस। तीनों।
ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी के साथ। कंपैरिजन जब हम करते हैं, वी आर गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट आवर सेल्फ एज वेल एज गॉड ऑलमाइटी। हम्म। ट्रू मैसेज रेपिटेशन कैसे रिपीट होगा? मॉडरेट, इनहेंस, डज नॉट रिक्वायर रेपिटेशन टू मोटिवेट। सो रेपिटेशन हमें करना है, रिडंडेंट वर्ड नहीं पढ़ा था हमने अभी? हाँ जी। ठीक है, रेपिटेशन पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे? आर तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, हम्म। तो एटीट्यूड चेंज नहीं होगा उसमें से। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन। देखिए। सेल्फ कॉन्वर्सेशन टेक प्लेस, आएगी नहीं ना? नहीं। पी तो नहीं आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो गया, डी भी गया। इंडिविजुअल कन्वर्सेशन विद पीपल दे हैव नो ट्रस्ट इन नोइंग। ठीक नहीं, है, ये भी नहीं। हाँ, ए भी नहीं है। इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अनदर पर्सन इज आर यूनिक एंड एस। इंडिविजुअल, आर एंड एस। ठीक है, हम्म। तो ये हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया, 2 चैप्टर्स हमारे बहुत अच्छे से हो गए। ठीक है, हम्म। 2-3 मिनट्स हाँ हैं, जी सर। मतलब अब आपने क्या करना है, अ, ये बुक मैंने आपको शेयर किया हुआ ऑलरेडी, उसको पढ़ लेना। हाँ। मतलब उसका पीडीएफ तो नहीं है अभी, हम तो चलो इसको ऊपर से हम्म। ले रहे हैं। जो ये है ना, इसका ये वाला कॉम्प्रिहेंशन आप उसके भी करना, मेरे से पूछ लेना। इसका ठीक है सर। 9th वाला यूनिट हम करेंगे, पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है सर। मतलब इसमें से भी पढ़ेंगे। देखते हैं, हाँ हाँ, ये देखो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोगैस, बायोमास, ये पढ़ा होगा आपने, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना? हाँ जी सर। दिखा दिखा ना, मतलब इसको आपने अपनी बुक में से भी पढ़ना है। मतलब ये बुक साथ रख के पढ़ेंगे हम। ठीक है सर। ये ऑनलाइन तो मैं आपको शेयर करूंगा ही करूंगा, ये वाली फाइल है। हम्म। ये वाली फाइल हाँ जी बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में पीपीटी से भी पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा सा हैवी यूनिट है और ये ठीक है। अनप्रडिक्टेबल है। ओके सर। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था यूट्यूब वाला जिसमें मैंने क्वेश्चन कराए थे पेपर 1 के। नहीं। अच्छा, चलो कोई नहीं, वो मैं वीडियो भेजता हूँ ब्राइट एकेडमी वाला, उसमें से देखना कि पेपर कैसा आता है, यूनिट कौन कौन सा कैसे आता है। ठीक है सर। ठीक है जी, क्लियर होगी बात है? शायद। हम्म। ठीक है सर। हम्म, चलो मैं अभी भेजता हूँ इसको एक बार, इतने वो वाली बुक अगर आपके पास है तो खोल के देखो जरा, क्या यही है ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन अभी आया है 2025 केवीएस में। मदान। केवीएस नहीं बेटा, जो आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, ये दिख एस। रहा है OABC, लेयर्स ऑफ सॉइल, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे? हाँ जी दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये क्वेश्चन अभी आया है 2025 में, ठीक है अभी वाले सर। पेपर में आया, अभी वाले पेपर में। ठीक है सर। मतलब हम साथ साथ पढ़ेंगे, कोई कुछ क्वेश्चन उस बुक से हैं, कुछ क्वेश्चन इस बुक से हैं, देखो दो दो बुक से पीपीटी से हम इससे पढ़ रहे हैं। हम्म। हाँ जी सर। ठीक होगी बात? और ये पहले ठीक है 2 साल पहले आया था ये क्वेश्चन, यानी कि 6 पेपर पहले। सर। ओके। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो गया, न्यूक्लियर वाला बता दे, 2 क्वेश्चन वो हो गए। फिर ये हम्म। वाला यूट्रोफिकेशन, वो बुक खोलना, बुक है आपके पास? हाँ जी सर। देखो इसके वर्ड्स नजर आ रहे हैं कोई ये वाले? क्योंकि मेरी बुक दूसरे वाले रूम में पड़ी है, डॉटर वहां सो रही है, नहीं तो मैं खोल लेता। एक मिनट सर। मतलब अगर इस यूनिट में ब्रेक भी रहेगी ना, ब्रेक मतलब कभी चलेगी कभी इधर हो गया, तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं, हम्म। क्योंकि टॉपिक इसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ जी सर। ये सर शायद 10th क्लास में और बीबीए में पढ़ा है। हाँ हाँ, बीबी में पढ़ा आपने ये। जैसे ये वाला हम्म। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पॉल्यूटेंट कौन से हैं, अमोनिया, फॉर्जिन, आर्सेनिक, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। सर खोल ली बुक, ये वाला चैप्टर। हाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। मतलब ये वाले वर्ड्स मिल गए, मिल जाएंगे आपको, मतलब ओ, समझ गए? जैसे साथ साथ ये स्क्रीन पे हाँ भी जी हाँ देखना है, जी। मतलब इसको भी साथ साथ, मतलब देखो मैं वही कह रहा हूँ ना,
हमारे लिए एक्सटेंसिवली रीडिंग हो जाएगा बेटा, इसलिए उसको रीड कर लेना चैप्टर को, कम्युनिकेशन वाले को। ठीक है सर। कभी आपको ऐसा लगे कि सर बिल्कुल अब ये वाला यूनिट देखो, अब इस यूनिट में कुछ समझाने वाला है, बताओ खुद। नहीं। तो अब मैं फिर भी क्या बताऊंगा इस यूनिट में कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब ये हम्म। है, इसका मतलब ये है, प्रधानमंत्री जी ने ये वहां प्रॉमिस किया है, इसमें एक गोल आएंगे एमडीजी एसडीजी। ठीक है। हाँ जी सर। आप पढ़ोगे अभी मतलब एक बार मतलब मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, चाहे रिकॉर्डिंग सुनो ना सुनो और कुछ करो ना करो, लेकिन बुक जरूर रीड करो। ठीक है सर। अब कम्युनिकेशन के बाद ये हो जाएगा, ये लेंदी चैप्टर है, लेकिन इसमें अगर ब्रेक डल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अगर ब्रेक आ भी गई इसमें, इसमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। नहीं सर, आने नहीं दूंगी अब ब्रेक नहीं नहीं, अपना। मान लो चाहे मेरी तरफ से है, किसी की तरफ से, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक होगी बात। ठीक है सर। हाँ। हाँ जी। तो इसको अपन कल पढ़ेंगे। आप कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेना। ठीक है सर। कोई डाउट होगा मेरे को बता देना, हम डाउट और ये इकट्ठा ले लेंगे। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो ओके, मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर।